क्वेश्चन 31 देखिए, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। फिर होमोजीनियस चेक करते हैं, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि जब हम y के प्लेस पर लैम्डा y रखेंगे तो वो वहां से नहीं निकलेगा लैम्डा। सो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट लीनियर का भी ये एक स्पेशल केस है। कैसे? इस dy को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहां आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। इसको इधर ले आइए, तो यहां आ गया dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। इसको नाम दो फर्स्ट। अब तक जो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती थी वो इस तरीके से हमारे पास होती थी, बट यहां ये इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये है आपकी कंपेयरिंग वन विद dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q, इस तरीके की, यानी इसका रिवर्स होती है। ये कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बट थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जहां y होता था वहां अब x होगा आपका। तो p हमारे पास किसके इक्वल आ गया? p इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, q आ गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका क्या होता था? e की पावर p dx, तो अब यहां p dy होगा, e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर dy। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, जनरली देखो उसका क्या होता था, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स। यहीं से देख लेंगे, y के प्लेस पर x आ गया, आई एफ, ठीक है, q इंटू आई एफ और dx की जगह यहां dy आएगा। ये चेंज करना है, x y की पोजीशन बदल देनी है, ये याद रहेगा। तो इससे भी आप लिख सकते हो। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर tan इनवर्स y, q है हमारे पास, दैट इज q है, ये रहा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और आई एफ है e की पावर tan इनवर्स y dy। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप समझो कि यदि मैं tan इनवर्स y को यहां पुट कर दूं तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर यहां से चला जाएगा। तो हम पुट कर रहे हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर dy हो गया dt, और यहां पर है x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t इंटू ई की पावर t dt। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, एक्सपोनेंटियल लास्ट में आता है तो सेकंड, दिस इज फर्स्ट। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसका करेंगे, तो यहां पे आएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का क्या होता है, e की पावर t प्लस c, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। तो यहां पे आ गया x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t हमारे पास है tan इनवर्स y
इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। यही क्या होगा हमारे पास यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये एक दूसरे टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको भी हमने सॉल्व किया है।